हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 से लेके 14 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में। यहाँ से आप अपना पूरे वीक को रिवाइज कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि जितनी भी हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आपका रिवीजन अच्छा रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, जो कि रिलीज़ करी गई है क्रिप्टो एनालिटिक फिर्म चेन एनालिसिस इन 2022। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि 2022 में जो क्रिप्टो एनालिटिक फर्म चेनालिसिस के द्वारा एक इंडेक्स जारी करी गई है जिसे बोला गया है ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक कौन सी रही है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 21 रही है भारत की रैंक। इस इंडेक्स में टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसने गेन किया है $49.95 बिलियन। उसके बाद सेकंड प्लेस पे रहा है यूनाइटेड किंगडम। और भारत का जो एस्टीमेट रहा है गेन वो है $1.85 बिलियन का। इसके साथ भारत की जो पोजीशन रही है वो 21st पोजीशन रही है। आपको ये अमाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इंडिया कौन से पोजीशन पर है और इसमें टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च्ड द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम को अगर हम बात करते हैं, नाम क्या दिया गया है, तो मार्केट का एकलव्य, ये इस प्रोग्राम को नाम दिया है, जो कि एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाएगा रिलेटेड विद क्या, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड में। और हिंदी और अदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स के लिए ये जो कार्यक्रम है इसको कंडक्ट कराया गया। साथ ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा माई स्टैम्प एंड स्पेशल कवर, जो कि एक तरीके का कह लो कि एक नया पब्लिकेशन है, इसको भी जारी किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उनके पास में है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर। देखिए, जो अभी हाल ही में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव हुआ, इसका उद्घाटन किस मंत्री ने किया था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नारायण राणे। तो नारायण राणे जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। ये जो पूरा का पूरा, अगर हम इस कॉन्क्लेव की बात करते हैं तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है, एक ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और नारायण राणे के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके पास में है एमएसएमई मिनिस्ट्री। साथ ही में मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है एमएसएमई के भानु प्रताप सिंह वर्मा, इनके द्वारा इसको क्या किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन एनहेंस्ड टू ₹6.5 लाख करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1537 प्रोजेक्ट इन द कंट्री। इनमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंटल का प्रोग्राम है जिसको केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये कौन सा है, ये है सागरमाला प्रोग्राम। देखिए, सागरमाला जो प्रोग्राम है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1537 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डेवलप करने के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए इसमें पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो लगेगा। अगला है, कौन सी सिक्योरिटी फोर्स है जिसने एक एमओयू साइन किया है, एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन फॉर अ ट्रैफिकिंग फ्री नेशन। तो भाई, तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए ये जो एमओयू साइन किया है
ये किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अब यहाँ पे जो एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन है, जिसको बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जानती हैं, तो यहाँ पर इनके साथ में ये एमओयू साइन किया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए जो पैसेंजर्स हैं ना, उनकी सेफ्टी, उनके प्रॉपर्टी, जो भी उनका सामान है उनकी सेफ्टी, इन सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पे सौंपी गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, संजय चांदेर जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से डीपली डिस्कशन हम डेली में करते हैं और वीकली में मैं आपको क्विक रिवीजन करवाती हूँ और हम मेन पॉइंट्स यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रियंका मोहिते ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, यहाँ पे हमें बताना है। हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है, और अभी इन्होंने रिसेंटली मई में माउंट कंचनजंगा को क्लाइम किया और उसी के साथ ये 5 पीक को चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। तो इनकी स्टेट कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनको तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला था 2020 का। इसके अलावा लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया, जो कि पूरे वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने इसको अचीव किया था। तो टोटल इन्होंने 5 माउंटेन्स की चढ़ाई कर ली है जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पे देखिए माउंट लात्सो। माउंट एवरेस्ट की देखिए अब जो हाइट है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 8848.86 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो, और 5वां कौन सा है यहाँ पे, इसमें देखिए माउंट अन्नपूर्णा। बच्चों, माउंट किलिमंजारो 8000 में नहीं आता है, माउंट अन्नपूर्णा, और अभी इन्होंने रिसेंटली माउंट कंचनजंगा पे चढ़ाई करी थी। वैसे इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ाई करी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को हरियाणा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस एप्लीकेशन से क्या होगा, देखिए जो व्हीकल है ना, उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। अब इसकी वजह से जो सैंड या जो अदर माइनिंग मटेरियल्स होते हैं, उनको जो व्हीकल लेके जाते हैं ना, जैसे खनन सामग्री को लेके जाने वाले जो व्हीकल हैं, उनको ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब इसका उपयोग देखिए हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जितनी भी चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ इनका यूज़ किया जाएगा। अब इस ट्रैकिंग एप्लीकेशन के थ्रू व्हीकल का नंबर और वो कैसा व्हीकल है, क्या टाइप है, ड्राइवर की डिटेल्स, ये सारी की सारी जो हैं वो डिटेल्स दर्ज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रोवाइड फ्री वाईफाई फैसिलिटी एट मोर देन 58,000 प्लेसेस इन द विलेज ऑफ द स्टेट। भाई गांव में 58,000 स्थानों पे मुफ्त या फिर फ्री वाईफाई की फैसिलिटी कौन सा राज्य देगा, तो ये देगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। ये जो इंटरनेट फैसिलिटी होंगी ना, जो ग्राम सचिवालय होता है जिसे हम कहते हैं ग्राम सेक्रेटरीट, उसके 50 मीटर के दायरे में जो है वो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सहेली एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को क्यों यूज़ किया जाएगा, फॉर डायग्नोसिंग कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो ये जो लॉन्च किया है केरल की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें प्राइमरली कलेक्ट करी जाएगी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, एज वेल एज जो भी आपके अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीज़ हो गए या जो कैंसर है, इनके बारे में फर्स्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी उसके। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करेगा, जो आशा वर्कर्स हो गई, वो यहाँ पर घर घर जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगी लोगों से। और इसी एप्लीकेशन को शुरू किया है केरल की सरकार ने। अगला है, टीवीएस मोटर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन वेणु। तो फ्रेंड्स ये तो अपॉइंटमेंट्स देखिए, तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली ध्यान होने चाहिए। अब देखो टीवीएस है
अब हम सॉरी इसको मैं आपको याद करा देती हूँ कि जैसे हम टीवीएस की कोई भी या तो स्कूटी या बाइक लेने गए, है ना, मान लो, तो हमें कैसी चाहिए होती है, हमें अच्छा लगता है कि हमें सुंदर कलर चाहिए, मतलब हमें सुंदर लगनी चाहिए। तो सुंदर से यहाँ पे हो जाएगा सुदर्शन वेनु। अगला है द मैस्कोट लोगो जर्सी एंड द थीम सॉन्ग ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर लॉन्च्ड इन द स्पेशल सेरेमनी, जो कि हुई थी इंद्रधनुष स्टेडियम में। ये इंद्रधनुष स्टेडियम कौन से शहर में है? ये है पंचकुला में। तो ये जो पूरा इवेंट हुआ था ना, ये पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में इसको कराया गया था। अगला है एशियन गेम्स 2022, जो कि 2000 ड्यू टू हेल्ड इन विच कंट्री, किस कंट्री में होने वाले थे, और काफ़ी कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो इसलिए इनको पोस्टपोन करके अब ये 2023 यानी अगले साल होंगे। तो ये होने वाले थे कहाँ पे? चाइना में होने वाले थे। और ये इसका कौन सा एडिशन होता? तो ये याद रखिएगा, इसका 19th एडिशन होता। अब ये 2023 में कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, विच इंडियन एथलीट हैज़ टाई अप विद यूट्यूब इंडिया टू क्रिएट शॉर्ट फिल्म्स फॉर द प्लेटफॉर्म। तो कौन से एथलीट हैं जिन्होंने यूट्यूब इंडिया के साथ में टाई अप किया है? सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अच्छा, नीरज चोपड़ा जिन्होंने टाई अप किया है ना, और इनकी पूरी यहाँ पे स्टोरी भी बताई गई है, देखिए शॉर्ट में। और इनसे क्या होगा, जब ये शॉर्ट वीडियोस लोग देखेंगे तो लोग भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है। और नीरज चोपड़ा जी का संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो। और जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड। अगला है पद्मश्री अवॉर्डी रजत कुमार कर हैर पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है, और इनका संबंध है किससे? उड़ीसा राज्य से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पद्मश्री अवॉर्डी, तो यहाँ पे आपको इसका ईयर भी ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में इनको पद्मश्री मिला था। तो लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में 2021 में जो है वो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है, कौन से स्टेट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया? स्टेट कौन सी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा असम। तो असम स्टेट में इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और इन्होंने इसमें यहाँ पे देखिए फाउंडेशन स्टोन रखा है सेंट्रल वर्कशॉप का, और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के स्टोर्स हैं उनकी भी आधारशिला इनके द्वारा जो है रखी गई है। और असम की पुलिस को इन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर मेडल से भी सम्मानित किया है। असम की बात करते हैं तो सीएम कौन है? हिमांता विश्व शर्मा यहाँ के सीएम हैं, और जगदीश मुखी हैं यहाँ के गवर्नर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन से स्टेट में जो पोमई ट्राइब है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो पोमई इनहैबिटेड एरियाज़ है वो कैसे हो जाएंगे? ड्रग फ्री जोन हो जाएंगे। तो ये घोषणा कौन सी स्टेट के पोमई ट्राइब के द्वारा की गई है? सही आंसर है यहाँ पे मणिपुर। तो जो पोमई ट्राइब के लीडर्स हैं ना, उन्होंने ये भी बताया है कि जो कम्युनिटी है वो पूरी वो एक तरीके से फाइट करेगी ड्रग के खिलाफ, कि जो ड्रग से खतरा होता है उसके खिलाफ लड़ाई में भी ये शामिल रहेंगे, और अपने जोन को पूरी तरीके से ड्रग फ्री जोन बना देंगे। मणिपुर में चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह, और यहाँ पे गवर्नर हैं ला गणेशन। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को ज़रूर याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ई अधिगम स्कीम शुरू करी है टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स? ये जो योजना है ये हरियाणा की सरकार ने शुरू करी है। इसमें जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर फ्री में टैबलेट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, और इन टैबलेट्स में प्री लोडेड कंटेंट रहेगा काफ़ी सारा जो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड होगा। साथ ही में उनको यहाँ पर 2 GB फ्री में डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है, नेपाल कामिरिता शेरपा हैज़ क्लाइम्ड डैश फॉर द 26th टाइम। तो 26वीं बार चढ़कर भाई इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। नाम क्या है इनका? कामिरिता शेरपा। कौन से देश से बिलोंग करते हैं? नेपाल से। अब यहाँ पे माउंटेन का नाम बताना है, तो माउंट एवरेस्ट पर जो है अभी इन्होंने चढ़ाई करी है 26वीं बार।
लास्ट ईयर ही इन्होंने इस पे चढ़ाई करी थी और इन्होंने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ही ब्रेक किया है। कामिरीता शेरपा ने पहली बार देखिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी 13 मई 1994 को, और इस बार ये कौन से नंबर की चढ़ाई करी, इन्होंने 26वें नंबर की। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो पेट्रोल से, कि देखो आजकल पेट्रोल आपको पता है कि बहुत ही कॉस्टली होता जा रहा है, तो हमारा जो जोश होता है ना वो सारा कैसा होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है बिल्कुल भी पेट्रोल के रेट देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधांशु धूलिया द चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट, और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपको दो का नाम ध्यान रखना है, एक तो गुवाहाटी हाई कोर्ट से कौन हो गए, सुधांशु धूलिया। सेकंड आपको ध्यान रखना है गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बुरजोर पर्दीवाला, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जज अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है देखिए हु क्लिंच्ड यानी मैड्रिड ओपन टाइटल किसने जीता है। सही आंसर है कार्लोस एल्कराज। तो कार्लोस एल्कराज ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को इसमें डिफीट किया है और यहाँ पर जीता है मैड्रिड ओपन का टाइटल। इन विच कंट्री, जहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, कौन सी कंट्री में ये शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। तो जर्मनी में ये जो वर्ल्ड कप है ये शुरू हुआ है, आपको इतना ही इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 जो कि कहाँ पे होने वाली थी, इसको शेड्यूल किया गया था मदुरई में, लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये कहाँ पे होगी, तो अब ये होगा भुवनेश्वर में। तो याद रखिएगा पहले ये मई में ही जो है वो मदुरई में होने वाली थी, बट इसको शिफ्ट करके अब भुवनेश्वर में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड द राइट्स टू ओन एंड ऑपरेट अ फ्रेंचाइज इन UAE T20 लीग। तो इनमें से कौन सी यहाँ पे कंपनी है जिसने UAE T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी को ओन यानी ऑपरेट और इसका स्वामित्व करने का अधिकार हासिल करा है। तो ये है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा रोड्रिक शार्प्स वॉज टेक स्वॉर्न एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो देखिए इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। तो रोड्रिको चार्प्स ये कोस्टा रिका के जो है राष्ट्रपति बनी हैं। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे, रोड्रिक से हम बनाएंगे रोड, कि आजकल देखिए रोड पे आप देख रहे होंगे ना कि बहुत लोग स्पीड से चलते हैं, क्योंकि टाइमिंग लोगों के पास बहुत कम है टाइम, तो लोग बहुत स्पीड से चलते हैं और फिर क्या हो जाता है जब हम ज़्यादा स्पीड से चलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या होती है फिर हमें लग जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्ट। तो आजकल रोड पे चलना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, क्योंकि जब आप एक्सीडेंट हो जाएगा कहाँ पहुँच जाओगे, हॉस्पिटल, और फिर ठीक होने में आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अगला है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 6th एडिशन ऑफ वेबिनार ऑन द थीम ऑफ। किस थीम पे वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे जो थीम है वो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और ये जो 6th एडिशन हुआ है ना, बस इसको ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है। तो जी अशोक कुमार ने इसकी अध्यक्षता करी है। एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस ब्रांड लाइन के तहत पार्टिसिपेट किया अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई 2022 में। यहाँ पे वो टैगलाइन बतानी है, ब्रांड लाइन बतानी है, वो है इनक्रेडिबल इंडिया। और यहाँ पे उद्देश्य रहा है इंडिया का, यहाँ पे मस्ट सी मस्ट विजिट डेस्टिनेशन का। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे, इन विच ईयर ही रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड। किस वर्ष में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा 2001 में। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है,
तो ये ईयर भी पूछ सकते हैं। तो इनको 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उसके बाद 2001 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने शुरू किया है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम? ये किसने करा है? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। अगला है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने इनॉग्रेट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि बायोगैस से चलेगा। कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये बायोगैस से, यानी जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उससे जो बायोगैस बनेगी उससे ये 220 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगा। इसके बाद है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। पहली बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने। उन्होंने चार्ल्स लेक्लर्क को इसमें डिफीट किया और पहली बार जो जीती है मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ने ना अब की बार 2 ग्रैंड प्रिक्स और जीती है, जिसमें से पहली उन्होंने जीती सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। उसके बाद जो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो भी किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द सनबे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट? ये किसने जीता है? डी गुकेश ने ये टूर्नामेंट जीता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यून सुक येओल वॉज स्वॉर्न इन एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यून सुक येओल ने किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ कोरिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज को कौन से कंट्री में खोला गया है? इसे खोला गया है वियतनाम में। और इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया है वियतनाम्स बैक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज। तो इसको ये नाम दिया गया है। ये 632 मीटर जो है लंबा है और ये कैसा है? ये ग्लास बॉटम ब्रिज है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और वियतनामीज डोंग है यहाँ पे करेंसी। अगला है, द जॉइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो कौन कौन से देश हो गए यहाँ पर? एक तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और दूसरा देश है ओमान। ये जो जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई है ये कौन सा एडिशन हुआ है? ये हुआ है 10th एडिशन। भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो याद रखेंगे पीयूष गोयल ने। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एडिशन भी पूछ सकते हैं और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया ये भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द एनुअल इवेंट ऑफ एयर कार्गो फोरम इंडिया 2022? तो यहाँ पे मुख्य अतिथि में कौन थे? सही आंसर है एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये इस इवेंट में जो है चीफ गेस्ट यहाँ पर थे, तो याद रखिएगा। और इस इवेंट की कुछ थीम भी रही थी और वो थीम थी 10 मिलियन विजन 2030 स्टिमुलेटिंग स्केलिंग स्टीयरिंग एयर कार्गो। तो ये रही थी इस पूरे इवेंट की थीम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी? ये इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो नारायण राणे ने ये इनॉग्रेशन किया है। और इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको सेटअप किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एज एक हब के रूप में इसको सेटअप किया गया है दिल्ली में। और जो स्पोक्स पर्सन है बेंगलोर के, गांधीनगर के, कोलकाता के, शिलोंग के, उन सभी ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला है, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट दी इंटर सोलर यूरोप 2022 एग्जीबिशन में? तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? भगवंत खुबा ने। देखिए भगवंत खुबा हैं, ये यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। इन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इन्होंने एक की नोट यहाँ पर दिया है और उस की नोट का छोटा सा टाइटल भी ध्यान रखेंगे, इंडियाज़ सोलर एनर्जी मार्केट। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। और ये जो पूरा इवेंट था इसको इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने लॉन्च किया है कौन सी प्लेबुक? तो उस प्लेबुक का जो नाम है वो है एम प्राइम। तो एम प्राइम रखा गया है उस प्लेबुक का नाम। अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ लॉन्च्ड दी वन ऑफ इट्स काइंड लिटरेरी इनिशिएटिव कलाम वेबसाइट। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन की अपनी तरीके की एक कलाम वेबसाइट, और इस वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ओम बिरला। और ओम बिरला कौन है? ये लोकसभा के स्पीकर हैं। इन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो हिंदी लिटरेचर है ना, उसको पॉपुलराइज करना है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे जो यंग ऑथर्स हो गए, जो पोएट्स हैं, वो अपनी राइटिंग के बारे में बातें कर सकते हैं, और उनको इस तरीके का एक मंच प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लाडली लक्ष्मी स्कीम का सेकंड फेज़ शुरू किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। ये जो स्कीम थी ना, इसको 2007 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ताकि जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस है लड़कियों का, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो अब इसका सेकंड फेज़ जो है स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन से बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन को लॉन्च किया है? तो बैंक का नाम कौन सा हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा शशिधर जगदीशन इसके हैं सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यू पावर लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है केदार उपाध्याय। तो केदार उपाध्याय ये रिन्यू पावर लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियली ऑफिसर बने हैं। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। ये जो बुक है ना, देखिए इस बुक को लिखा है प्रकाश सिंह ने, और ये बुक किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। अब देखो यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो उनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है कि कैसे रूरल पुलिस से वो कैसी बन गई है, पीपल्स पुलिस बन गई है। तो बताया गया है, मतलब उस बात पे प्रकाश डाला गया है। तो प्रकाश सिंह हैं इसके ऑथर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जो कि पहली एशियन कंट्री बनी है जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया यहाँ पे पहली एशियन कंट्री बनी जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। इसके बाद देखिए, यूरी अबरखेब, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? ये कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? चेस से। पीएम मोदी जी लॉन्च द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ विच स्टेट? कौन से राज्य की स्टार्टअप पॉलिसी को ये लॉन्च करेंगे? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी को ये लॉन्च करेंगे, जिससे मध्य प्रदेश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने चारा विजय योजना स्कीम को शुरू किया है? सही आंसर है हरियाणा। तो देखिए, इसमें जो फार्मर्स हैं ना, वो उनको 10 एकड़ की लैंड पर वो चारा ग्रो कर सकते हैं, और इसके लिए उनको मदद करी जाएगी फाइनेंशियली। उनको 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे, और ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो भारत का जो चुनाव आयोग है, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज? तो देखिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का जो एडिशनल चार्ज है ये किसे दिया गया है? तो अरुणा सिंह को एडिशनल चार्ज इसका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द बांग्ला अकेडमी अवार्ड फॉर हर रिटनलेस लिटरेरी परस्यूट? तो बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी को देखिए, उनकी एक बुक है, और उस बुक का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कविता बितान। इस बुक में उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो बेस्ट राइटर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट किया है, और इस बुक को 2020 में कोलकाता बुक फेयर पे लॉन्च किया गया था, और इसके लिए उनको बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला है हु हैज़ रिलीज्ड द बुक मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस बुक को किसके ने रिलीज़ किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। अगला क्वेश्चन है साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में किसने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके गोल्ड मेडल जीता वुमेंस की 100 मीटर हर्डल्स में? तो यहाँ पे नाम क्या है इनका? ज्योति याराजी इन्होंने जीता है। इन्होंने 13.23 सेकंड में यहाँ पर इसे कंप्लीट करा और ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था? अनुराधा विश्वाल के नाम पे था, लेकिन इन्होंने उसको ब्रेक किया। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो आप सभी को पता है कि श्रीलंका के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब तो फॉर्मर ही कहा जाएगा, महिंदा राजपक्षा जो थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी है रानिल विक्रमसिंघे। तो आपको ध्यान रखना है रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पार्टी सिंस 1994। अगला है देखिए मार्कोस जूनियर ने जीता है 2022 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन सी कंट्री का? या सिंपली पूछें तो मार्कोस जूनियर किस देश में अब राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यहाँ पे कंट्री का नाम क्या है? फिलीपींस इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए है हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च किया है भारत टैप इनिशिएटिव। तो प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन में भारत टैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य ये था कि जो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो प्लम्बिंग, वाटर और सैनिटेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उन सभी के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था और यहीं पे भारत टैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इसके बाद कौन सी मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का भी सक्सेसफुली परीक्षण हुआ है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा? तो मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है ये भी पूछ सकती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में इसका परीक्षण किया गया है। तो इसकी रेंज अब 350 किलोमीटर कर दी गई है। पहले कितनी थी इसकी? 290 किलोमीटर थी। तो इसकी रेंज को एक्सटेंड करके इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनॉर्ड क्रावचुक, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यूक्रेन के ये पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था और हाल ही में इनका निधन हुआ। इसके बाद है इंडिया का पहला अमृत सरोवर, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राज्य का नाम ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो जो पहला ये सरोवर है इसको इनॉग्रेट भी किसने किया है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस अमृत सरोवर को इनॉग्रेट किया गया। प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण विठल दास दोषी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए इन्होंने ना कुछ और अवार्ड्स भी जीते हैं, जिन्हें इन्होंने प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ जीता 2018 में। ऑल्सो देखिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 1976 में और इनको पद्म भूषण भी मिला है 2020 में। तो अभी रिसेंटली इन्हें क्या मिला है? प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज़ 2022 इन द फिक्शन कैटेगरी, ये किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा नेतन्याहुस। इसने फिक्शन कैटेगरी में यहाँ पे पुलित्जर प्राइज़ जीता है। तो आप देख सकते हैं नेतन्याहुस ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है? जोशुआ कोहेन ने, जिसने फिक्शन कैटेगरी में जीता। वहीं पोएट्री कैटेगरी में किसने जीता है? फ्रैंक सोनेट्स जो कि लिखी है डियान सीयूस ने। पुलित्जर प्राइज़ की जो है वो शुरुआत हुई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन है टेम्पल्टन प्राइज़ जो है वो किसे रिसीव हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्सेस। तो फ्रैंक विल्सेस जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी रही हैं और इनको 2022 का टेम्पल्टन जो प्राइज़ है वो दिया गया है। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन। तो लुइस वुइटन के पहले इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? आंसर इज
संजय बजाज। तो टीवी नरेंद्रन की जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आज हमने टोटल 64 क्वेश्चंस करी हैं। जल्दी से आप लोग मुझे स्कोर अब बता दीजिए कि आउट ऑफ 64 आपका क्या स्कोर रहा है, और आप देखेंगे कि आप खुद में ही इम्प्रूवमेंट ला रही हैं, आप खुद को ही इम्प्रूव करता हुआ देखेंगे यहाँ पर। चलिए आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। बने रहें चैनल पे, जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।